दशहरा के 10 अनूठे रीति रिवाज और परंपराएं। दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। यह त्योहार पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन हर क्षेत्र में इसके अपने अनूठे रीति रिवाज और परंपराएं हैं। ये परंपराएं स्थानीय सांस्कृतिक, धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित होती है, जो दशहरे को और भी विशेष बनाती है। आइए जानते हैं दशहरा से जुड़े 10 अनूठी परंपराएं। पहला, रावण दहन। भारत के अधिकांश हिस्सों में दशहरे के दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतले का दहन किया जाता है। ये पुतले बुराई का प्रतीक होती है और इसके जलने से यह संदेश मिलता है कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है। दिल्ली, वाराणसी और लखनऊ जैसे शहरों में रावण दहन बड़े स्तर पर होते हैं, जहां हजारों लोग इसे देखने आते हैं। दूसरा, रामलीला। दशहरे से पहले रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें रामायण के प्रमुख घटनाओं का मंचन होता है। उत्तर भारत में यह परंपरा खास तौर पर महत्वपूर्ण है, जहां राम और रावण के बीच युद्ध का मंचन किया जाता है। अयोध्या और वाराणसी की रामलीला को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उसके बाद है मैसूर दशहरा। ये तीसरा पॉइंट है। कर्नाटक के मैसूर में दशहरे का जश्न पूरी तरह से अलग अंदाज में मनाया जाता है। यहाँ का दशहरा जुलूस भारत के सबसे प्रसिद्ध जुलूसों में से एक है। राजा के महल को भव्य लाइटों से सजाया जाता है और हाथी पर बैठकर राज परिवार के सदस्य देवी चामुंडेश्वरी की पूजा करते हैं। यह त्योहार शक्ति की देवी के सम्मान में मनाया जाता है। कुल्लू दशहरा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दशहरे का एक अनोखा रूप देखने को मिला है। यहाँ रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, बल्कि भगवान रघुनाथ की शोभा यात्रा निकाली जाती है। कुल्लू का दशहरा 7 दिनों तक चलता है और इसमें दूर दूर के लोग शामिल होते हैं। यह त्योहार हिमाचल की समृद्धि संस्कृति को दर्शाता है। बस्तर दशहरा। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में दशहरा शक्ति की देवी दंतेश्वरी की पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार 75 दिनों तक चलता है और इसमें आदिवासी समुदाय के परंपराएं, अनुष्ठान देखे जाते हैं। बस्तर दशहरे का प्रमुख आकर्षक रथ यात्रा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। उसके बाद है शस्त्र पूजा। भारत के कई हिस्से में दशहरे के दिन शस्त्र पूजा का विशेष महत्व होता है। लोग अपने हथियारों और औजारों की पूजा करते हैं, जो शक्ति और विजय का प्रतीक होते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में योद्धा और किसान अपने औजारों की पूजा करते हैं और देवी से आशीर्वाद मांगते हैं। सिंदूर खेला। पश्चिम बंगाल में दशहरे का एक अनूठा पहलू सिंदूर खेला है, जहां महिलाएं देवी दुर्गा की विदाई के समय एक दूसरे को सिंदूर लगाकर शक्ति और समृद्धि की कामना करती है। यह परंपराएं दशहरे के दिन मां दुर्गा के सम्मान में होती है और समाज में महिलाओं की भूमिका को सम्मानित करती है। अपराजित पूजन। उत्तर भारत के कुछ हिस्से में दशहरे के दिन देवी अपराजिता की पूजा की जाती है, जिन्हें विजय और अजयता की देवी माना जाता है। यह पूजा विशेष रूप से राजस्थान में लोकप्रिय है, जहां लोग देवी से अपने परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। जमदंती पूजा। दक्षिण भारत के कई हिस्से में दशहरे के दिन जमदग्नि ऋषि की पूजा की जाती है। यह परंपरा खासकर केरल और तमिलनाडु में प्रचलित है, जहां लोग अपने पूर्वजों और ऋषियों को सम्मान देते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। और 10वां है रावण की पूजा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में रावण की पूजा की जाती है, क्योंकि वहां की मान्यता है कि रावण ब्राह्मण और विद्वान थे। इस क्षेत्र के लोग उन्हें सम्मान देते हैं और दशहरे के दिन उनकी पूजा करते हैं, जो भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाता है। दशहरा भारत की विविधता और एकता का त्योहार है, जहां हर क्षेत्र की अपनी विशेषताएं, परंपराएं, रीति रिवाज। ये परंपराएं दशहरा के त्योहार को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाती है और इसे विभिन्न रूपों में मनाने का अवसर प्रदान करती है।